आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचें और बाहर मोबाइल फोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज्यादा लोग न लगे, ज्यादा देर वेट न करना पड़े, और खास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। कई बार ये भी होता था मतदाताओं को कि जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है वो देने तो आते हैं बीएलओ साहब, लेकिन उसमें मेरा बूथ कौन सा है, तो कई सारी चीज वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में लिखी होती हैं, इसलिए उसको एक कोने में बहुत बड़े शब्दों में लिख दिया गया, जिससे कि मतदाता जरूर जाकर वोट करे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हर मतदाता को दिया जाने वाला एक न्योता है, एक इन्विटेशन है। इसी तरीके से पहले जैसे 40 ऐप्स होती थी, तो कई बार हमारे मीडिया कर्मी भी और कई बार जो हमारे जो इलेक्शन में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतदाता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको कई सारे ऐप्स देखने पड़ते थे। इस काम के लिए ये वाला ऐप, इस काम के लिए ये वाला ऐप। अब सारा एक में कर दिया गया है। अगर आप प्ले स्टोर्स में जाएंगे तो ECI नेट के नाम से आप डाउनलोड करें, और उसके बाद चुनाव आयोग के पास जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में साझा हो सकती है वो वहां पर आपको मिलती है। और जैसे जैसे मतदाता सूची हो या जैसे जैसे चुनाव हो या जैसे जैसे इंडेक्स कार्ड्स हो, सारे डेटा उस पर डाल दिए जाते हैं। पहली बार आसाम में 100% वेबकास्टिंग होगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर, जिसकी निगरानी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स भी रखेंगे और डीएम साहब लोग भी रखेंगे। पहले कई बार ये बात आती थी कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ, तो एक टीवी चैनल एक आंकड़ा बताता है, एक इंटरनेट की कोई एजेंसी दूसरा बताती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी नेट पे जाइए और आपको हर 2 घंटे बाद जो सच्ची वोटर टर्नआउट की परसेंटेज है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या पूरे स्टेट की, आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स आपने देखे थे, जब वो पहले किसी मतदाता के घर में जाते थे तो मतदाता उनसे पूछता था कि आप कौन। अब उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनका मान होता है, और वो हर घर जाकर जो भी मतदाताओं के संबंधित सूचना लेनी हो या उनको गाइडेंस देनी हो, दोनों ही बड़े सुगम तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बताए, ऐसे लगभग 17 से 18 इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। जहां तक आसाम की बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि आसाम एकमात्र राज्य ऐसा है जहां की एनआरसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए बाकी 12 राज्यों और प्रदेशों में SIR हुआ और असम में स्पेशल रिवीजन हुआ। और इस स्पेशल रिवीजन के साथ ही साथ हर BLO ने हाउस टू हाउस सर्वे किया और उसके साथ ही मतदाताएं सूची बनाई। अगर मतदाता सूची में आज भी कोई भी पात्र मतदाता
एलिजिबल इलेक्टर अगर छूट गया है उसके पास दो विकल्प हैं। एक, वो फॉर्म 6 भर सकता है और दूसरा, फॉर्म 6 भरने के बाद भी अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको पात्र नहीं पाता है, एलिजिबल नहीं पाता है, तो वो डीएम साहब को अपनी अपील दे सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए ये आंकड़े आपको जरूर बताने चाहिए कि लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक मतदाता सूची में अभी तक सिर्फ 500 अपील सारे जिलों को मिलाकर आई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, एईआरओज और ईआरओज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जहां तक तारीख की बात है, चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है और पत्र वार्ता के जरिए आप सबको सूचित करता है। हम लोग दिल्ली जब जाएंगे उसके बाद चुनाव आयोग बैठेगा और समुचित तारीखों का निर्णय करेगा।